ये एक ही देखो 292 8 नवंबर पीतमपुरा दिल्ली। और देखो बच्चे खेल रहे हैं बिना मास्क के। हे गाइस, आई एम बैक इन दिल्ली एंड सोचिए मैंने दिल्ली आकर सबसे पहला काम क्या किया। आई बुक्ड माई ट्रेन टिकट्स टू ओडिशा एंड यस, दिल्ली क्लाइमेट इज द प्रॉब्लम। दिल्ली AQI टुडे रिकॉर्डेड वाज समवेयर बिटवीन 350 टू 400। मुझे देखकर बड़ा ताजुब हुआ जब मैं मेट्रो स्टेशन से अपने घर आ रहा था। तब मैंने देखा कि अभी भी स्कूल्स खुले हैं। केंद्रीय विद्यालय से मुझे बहुत सारे बच्चे बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इतने वर्स्ट क्लाइमेट में तो छुट्टी दे देनी चाहिए थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि भाई किसी बच्चे ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। इवन मेट्रो में भी किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। बाहर के देशों में 150 से 200 AQI में वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता है, स्कूल कॉलेज में छुट्टी दे दी जाती है, पर दिल्ली में तो अलग ही सीन चल रहा है। पॉलिटिशियंस के साथ साथ दिल्ली वाले भी इस डेंजरस क्लाइमेट को बहुत ही कैजुअल, बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। हम कितनी खराब सिचुएशन में है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये सिचुएशन फिर से आने वाली है। पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनके पास पराली जलाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। पराली जलाने के अलावा इन फार्मर्स के पास दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है सुपर सीडर मशीन, जो अपने आप में इतनी महंगी आती है, प्लस उसको एक नॉर्मल ट्रैक्टर से आप रन नहीं कर सकते। सुपर सीडर चलाने के लिए एक बड़ा ट्रैक्टर यानी कि ज्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये सुपर सीडर मशीन, ये पूरा सेटअप इतना महंगा आता है कि किसान इसको रेंट पर लेते हैं। 1 किले का या फिर 1 एकड़ का जो रेंट होता है वो 2000 रुपए होता है। 2000 रुपए रेंट 1 किले का। और जरा सोचिए अगर पुलिस वालों ने किसानों को पकड़ लिया पराली जलाते वक्त तो 1 किले के हिसाब से 15,000 रुपए फाइन लगता है। दूसरे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो पराली से मशरूम फार्मिंग भी हो सकती है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी सामने आए हैं जो पराली से बायोफ्यूल, फर्टिलाइजर और टाइल्स, पेपर, पैकेजिंग मटेरियल और काफी सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। पर ये पोल्यूशन देखकर आप समझ सकते हैं कि इन सारे इनिशिएटिव्स पर बहुत ही स्मॉल स्केल पर काम हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रिकॉशन हम सबको लेना पड़ेगा, और स्पेशली अगर आपके घर में प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे हैं तो। एम्स के डॉक्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हो सके तो 6 से 8 हफ्ते के लिए दिल्ली से बाहर चले जाइए, क्योंकि इस दूषित हवा में अगर आपने सांस लिया तो आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्ट्रोक, लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, पल्मोनरी लंग डिजीजेस, COPD, एनीमिया, डायबिटीज। अब देखो दिल्ली आके सबसे पहले मैंने एयर प्यूरिफायर ऑर्डर किया। आप इन दोनों में से कोई सा भी एयर प्यूरिफायर ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद N95 मास्क मैं घर के बाहर भी पहनता हूं और घर के अंदर भी पहनता हूं। अगर मैं नॉर्मल मास्क पहनता हूं तो उसको थोड़ा सा गीला करके पहनता हूं एज ए प्रिकॉशन, क्योंकि मैं बाहर से दिल्ली आया हूं। तो मैंने ये होम्योपैथी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके खरीद ली थी। इसका नाम मैं आपको बता नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। पर अगर आपको पोल्यूशन से कुछ भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए और दवाई लीजिए। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट ट्रैवल मत करिए। आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू, बट मेरे एरिया में जो वर्कर्स नालियां साफ कर रहे थे और सड़कें बना रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा आप लोग डेली कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, धूल मिट्टी में रहते हो, तो आप लोग बीमार नहीं पड़ते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग डेली गुड़ खाते हैं। अगर आपके पास कोई और हेल्पफुल सजेशन है सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।